अंत के होगी। जोरदार ताली बजाओ सभी लोग और अपने अपने बैठे वही मानसिक रूप से प्रणाम करें, क्योंकि संत समागम हरि कथा ए है दुर्लभ दोय। अब तो महाराज गोरखनाथ ने कहा मैया ऐसी बात है तो तू अब बैठ और 3 दिन की सेवा करना, मेरे शरीर पर कोई माखी ना बैठे। आज गोरखनाथ चले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास जाते हैं, किसी के पास पुत्र फल नहीं मिलता है। आज मैया ज्वाला के पास जाते हैं, ज्वाला मैया से कहते हैं मुझे अपना पुत्र दे दो। अब महाराज ज्वाला मैया कहती है यदि पुत्र लेना चाहते हो तो एक काम करो, मेरी जलती हुई ज्वाला में समा जाओ, जो मिल जाए वो ले जाओ, जो मिल जाए वो ले जाओ। क्योंकि समय थोड़ा कम है तो इसलिए थोड़ी कथा बढ़ा रहे हैं, और जो मिल जाए वो ले जाओ। आज शरीर छोड़ करके गोरखनाथ मैया के गोद में समा जाते हैं और वहां से मैया का जो पुत्र है जोत माता का, उस पुत्र को लेते हैं। आज पुत्र को लेते हैं। ये जोत माता कौन है पता है? जो ज्वाला मैया है, जो महाराज ज्वाला मैया नगर कोट में, वही ज्वाला मैया में आज समा जाते हैं, जहां पर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ महाराज ज्वालाएं जल रही हैं। आज महाराज ज्वाला मैया की गोद में समा जाते हैं। आज ज्वाला मैया की गोद में समाए, ज्वाला मैया के पुत्र को अंश लियो, बामे गूगड़ शामिल कियो, गए पाताल लोक वासुकी को, पद्म नाग को अंश लियो। देखो मैया जोत के पुत्र का अंश लिया, पद्म नाग का अंश लिया, और वो गूगड़ को लेकर के आज आ जाते हैं। तो मैया वात्सल को गूगड़ देते हैं और कहते माँ इस गूगड़ को तू ग्रहण करना और इसी गूगड़ से तेरे पुत्र होगा। तो मैया के हृदय में एक भाव उमड़ आया। क्या भाव? देखो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनानी सबका भला सोचते हैं। चाचा मैया ने पूछा बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? कि ये अगर गूगड़ में किसी और वांझ को दे दूं जिसने आपकी तपस्या नहीं करी, क्या उसकी भी बिगड़ी बन जाएगी? गोरखनाथ कहने लगे तू अगर किसी के अपने मुंह से भी कह देगी जा तेरे पुत्र हो जाए, वो भी फल जाएगा, क्योंकि मेरी वाणी तो को फले, तेरी का और को फले। माता तू जिसको भी दे देगी उसे ये गूगड़ फलेगा। आज माता गूगड़ लेकर के आती है तो माता ने सभी देवताओं की सेवा की, पूजा की, लेकिन गोरखनाथ ने एक वचन भरवाया माँ कैसा पुत्र चाहती है? गोरखनाथ ने कहा कि अपने गोत्र के आन गोत्र पावना छिएगी, और झूला पे मैया चढ़ के झूला ना झूलेगी, और पल्लू डार के मैया घर में तू रहेगी, बिना पल्लू के काऊ के सामना ना रहेगी। पल्लू डाल करके सिर पे रहना, आन गोत्री के पैर ना छूना, यानी तुझसे गोत्र जिसकी अलग हो। गोत्र तो समझते हैं ना आप लोग? अरे भैया सनातन धर्म रह के तुम्हें गोत्री को बताना है। गोत्र कहते हैं जिस ऋषि से हमारी संतान चली, जिस ऋषि से हमारा वंश चला, या मान लो शाखा चली, और कहीं कहीं मान्यता ये भी है जो हमारे गुरु रहे, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, वो गोत्र हो जाती है। आज महाराज मैया कहने लगी, और आप सब लोग भी मांगेंगी बाबा से कि बाबा कैसा पुत्र चाहिए? मैया कहने लगी बाबा, और आप लोग भी मांगेंगे। माँ मांग रही मुझे पुत्र मिले, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, और आज्ञाकारी बेटा लक्ष्मण की तरह, आज्ञाकारी बेटा लक्ष्मण की तरह, आज्ञाकारी बेटा लक्ष्मण की तरह। सभी लोग ऊपर हाथ उठा लो। मैं मांग रही मुझे पुत्र मिले, मैं मांग रही मुझे पुत्र मिले, पुत्र मिले श्रवण की तरह, हो आज्ञाकारी बेटा लक्ष्मण की तरह, ओ आज्ञाकारी बेटा लक्ष्मण की तरह, अरे आज्ञाकारी बेटा
बाबा मेरे सूने आंगन में बाबा मेरे सूने आंगन में एक चंदन का है फल। मेरे सोने आंगन में एक चंदन का है पलने में खेले बाबा एक छोटा सा ललना। पलने में खेले बाबा एक छोटा सा ललना। उस पलने में खेले बाबा एक छोटा सा ललना। उस पलने में खेले बाबा एक छोटा सा ललना। और बाबा मेरी बगिया में एक फूल खिले। मेरी बगिया में एक फूल खिले। एक फूल खिले चंदन की तरह। किसकी तरह? जैसे चंदन में महक होती है। मैया ने कहा था एक फूल खिले और महक उठे चंदन की तरह, इसीलिए जहारवीर बाबा पे चंदन चढ़ता है। हाँ महक उठे चंदन की तरह। और लगा के ताली सभी लोग एक साथ सभी लोग कहेंगे आज्ञाकारी और जो हमारे बीच में देखिए आपके नगर में साधु महात्मा आए हैं। शैलेंद्रपुरी अमरकंटक रामनगरिया घटिया घाट से, जो कि जूना अखाड़ा उज्जैन से हैं और प्रयागराज जा रहे हैं। और हम लोगों का बहुत धन्य भाग है जो महात्मा के दर्शन हुए, क्योंकि सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा ए हैं दुर्लभ दोए।